गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आ गए हैं हम जोधपुर में। दिस इज़ आवर लाइक फर्स्ट डे ऑफ साइट सीइंग इन जोधपुर। कल ही आ गए थे बट कल दोपहर को पहुंचे, थोड़ा आराम किया एंड थोड़ा मार्केट स्ट्रोल किया। सो अभी इस वक्त हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट मॉर्निंग 9 बजे है। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन मेहरनगढ़ फोर्ट जाएंगे। सो जो भी होगा विल शेयर विथ यू गाइस। स्टे ट्यून्ड। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की नीली गलियां, शाही किले और राजस्थानी संस्कृति इस शहर को एक अलग ही चार्म देते हैं। थार डेजर्ट के किनारे बसा ये शहर हिस्ट्री, हेरिटेज और लोकल वाइब्स का एक परफेक्ट मिक्स है और जोधपुर की पहचान को और भी खास बनाता है यहाँ का शानदार मेहरनगढ़ किला, जो पूरे शहर की शान माना जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं जोधपुर की इस खूबसूरत जर्नी को। पहुंच चुके हैं हम जोधपुर की शान मेहरनगढ़ किला। माना जाता है कि इसे साल 1459 में राव जोधा ने बनवाया था, जिन्होंने जोधपुर शहर की भी स्थापना की थी। करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे भव्य और बड़े किलों में से एक माना जाता है। इस किले की सबसे खास बात है इसकी विशाल दीवारें, खूबसूरत नक्काशी और यहाँ से दिखने वाला पूरे ब्लू सिटी का ब्रेड टेकिंग व्यू। अंदर आपको कई महल देखने मिलते हैं, जैसे मोती महल, फूल महल और शीश महल, जहाँ राजघराने की शाही जिंदगी की झलक मिलती है। यहाँ एक म्यूजियम भी है जिसमें पुराने हथियार, पालकियां, कपड़े और राजपूताना इतिहास से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें रखी गई है। मेहरनगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि जोधपुर की हेरिटेज और रॉयल हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। अगर आप जोधपुर आए तो इस जगह को मिस मत करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेहरनगढ़ किले को कभी आसानी से जीता नहीं जा सका, इसीलिए इसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से भी गिना जाता है। यहाँ की जालीदार खिड़कियाँ, बारीक नक्काशी और शाही आर्किटेक्चर आज भी उस दौर की भव्यता को महसूस कराते हैं। मेहरनगढ़ नाम में मेहरन का मतलब होता है सूरज, और माना जाता है कि राठौड़ राजपूत खुद को सूर्यवंशी मानते थे, इसीलिए इस किले का नाम मेहरनगढ़ पड़ा। मेहरनगढ़ किला सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूती के लिए भी जाना जाता है। करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला सदियों तक जोधपुर की सुरक्षा का अहम हिस्सा रहा। कहते हैं कि इसकी मजबूत दीवारों की वजह से इस किले को जीतना कभी आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब इसी किले से पूरे मारवाड़ राज्य पर नजर रखी जाती थी। यही से राजाओं के फैसले होते थे और यही से युद्धों की रणनीतियां भी बनाई जाती थी। सोचिए, आज जिस जगह हम घूम रहे हैं, कभी वही राजाओं का दरबार लगा करता था। दिलचस्प बात यह है कि जोधपुर का शाही परिवार आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। मौजूदा पीढ़ी के सदस्य हेरिटेज होटल्स, कल्चरल इवेंट्स और रॉयल प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करने में एक्टिवली जुड़े हुए हैं। उम्मेद भवन पैलेस का एक हिस्सा आज भी रॉयल फैमिली का रेसिडेंस माना जाता है। शायद इसी वजह से मेहरनगढ़ आज भी इतना वेल मेंटेन दिखता है, क्योंकि इसकी देखरेख रॉयल ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जिससे यहाँ की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को आज तक बेहद खूबसूरती से संभाल कर रखा गया है। सो हो गया है हमारा फोर्ट का टूर कंप्लीट। बहुत ही अमेजिंग फोर्ट है एंड इट्स अ मस्ट 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 इफ़ यू आर कमिंग टू जोधपुर। यहाँ पे आपको रॉयल्टी एक्चुअल में देखने को मिलेगी, कैसे राजा रानियाँ रहती थी एंड कैसा उनका लाइफस्टाइल था, एक जो नॉर्मल होता है।
एंड बहुत खूबसूरत है। ऐसी चीज़ सचमुच आई हैव नॉट सीन। हमारे यहाँ पे भी गढ़ किले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना एटलीस्ट यहाँ पे रिमेनिंग है उतना हमारे यहाँ पे उतना भी नहीं है। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, स्पेसिफ़िकली ये मेहरनगढ़ फोर्ट, बिकॉज़ ये काफ़ी पुराना है। ये कुछ आई थिंक 15th सेंचुरी वगैरह में बना था बाय राव जोधा, लेकिन मतलब मैक्सिमम चीज़ें हैं इंटैक्ट, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर योर हिस्ट्री। और हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी से भरी हुई हिस्ट्री है। हमारे बहुत ज़्यादा बड़े योद्धा हुआ करते थे, एंड आप देख सकते हो मुझे इतना एक्चुअली मुझे रॉयल्टी की फीलिंग आ रही है। रॉयल्स कैसे रहते थे उस टाइम में, ये सो यस इट्स अ मस्ट इफ़ यू आर कमिंग। गाइड लीजिएगा सो दैट वो आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बिना गाइड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे ये है। सो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चामुंडा मंदिर। फोर्ट कंप्लीट हो गया है टूर, उसके बाद हम लोग जाएंगे जसवंत थाड़ा। सो यही मेन था हमारा for the first half of the day, and yes, I'm really loving this. ये मुझे इतना अच्छा लगा है फोर्ट। ऑफ कोर्स चित्तौड़गढ़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ का काफ़ी जो है वो टूटा हुआ है, तोड़ा गया था भाई अलाउद्दीन खिलजी एंड मुग़ल जो आक्रामक थे, जो विधर्मी थे बाय देन। लेकिन ये काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक ये है नॉर्मल। जो बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत। And this is a must visit if you're coming, and you guys are also gonna like this, and really specifically the history lovers would love this place. This place is an absolute gem. So ज़रूर आना जोधपुर, don't miss, because I was not sure of जोधपुर, but बाद में मैंने जोधपुर भी अपनी आइटनरी में डाला, एंड आई एम ग्लैड आई डिड। एक तो जोधपुर सिटी भी बहुत अच्छी वैसे ही है, but yes, I'm very very happy to come here. And yes, Rajasthan, you've got my heart, you've got my heart Rajasthan, you're beautiful. आपके जैसी रॉयल्टी बहुत बहुत कम है। आप देख सकते हो ये सारे वो कैनॉन्स, तोप वगैरह है जो इस तरह से पहले फोर्ट के एकदम टॉप पे लगाते थे, एंड दे यूज्ड टू फायर जब भी इन्वेजन वगैरह होता था या जो भी डेंजर है वो होता था। सो ये जो है ना, ये गढ़ का जैसे एकदम टॉप मोस्ट है, जहाँ पे मोस्टली सोल्जर्स खड़े होते थे टू गार्ड दिस वन, और यहाँ से मोस्टली उनका वो जो पेट्रोलिंग था वो यहाँ से होता था। सो एक बहुत खूबसूरत सी ये है, एंड इनकी जो इस राजघराने की जो इष्ट देवता है ये है वो चामुंडा मंदिर। सो जाएंगे, मैं जा रही हूँ चामुंडा मंदिर की तरफ, एंड सचमुच रॉयल्टी का पूरा फील ले रही हूँ, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अभी हमारे यहाँ पे अभी इस टाइम पे तो रॉयल्टी रही नहीं ना, राजा महाराजाओं का कुछ राज रहा है। बट आई एम ग्लैड कि हमें एक चांस मिला कि वी कैन कम हियर एंड रियली check this royalty, I mean feel this royalty and experience this. So I'm very thankful कि उन्होंने ये जो राज परिवार है उन्होंने ये दिया, because it is kind of a private property. even उदयपुर का जो पैलेस है, सिटी पैलेस, वो भी उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट उन्होंने पब्लिक के लिए खुला किया। सो मुझे लगता है उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सब देखने का मौका मिला। And yes, I'm feeling very nice. We have a glorious past and we all should be very proud as Indians, because हमारे जैसे जो वॉरियर्स बने, हमारे यहाँ से जो वॉरियर्स बने हैं, वैसे वॉरियर्स शायद ही वर्ल्ड में कहीं होंगे जिस तरह के हमारे इसमें, एंड प्लस दे वर वेरी मच धर्म फॉलोइंग पीपल। सो यस, शिव जी के भक्त थे एंड ऑल। So yes, I'm very happy to be here. I'm very so thank you so much राजपूत जो भी राजस्थान के रॉयल्स है, राजघराना है, thank you so much for allowing this for public, and thank you, yes, thank you for the state government of Rajasthan. I'm very grateful. So ये है चामुंडा देवी का मंदिर। हो गया है दर्शन, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक गढ़ का ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल जगह है, and yes, it felt very serene,
वेरी नाइस। सो ये आ गया सत्यजीत। सो ये लाइन है जेंट्स की जहाँ पे स्टेयर्स है, और वो जो वुमेंस का था जहाँ से मैं गई थी, यहाँ से आप एज अ फैमिली ऑल्सो आप जा सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वैसे रियल में, पर लाइक इतना कैमरा नहीं जस्टिस कर पाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, फोर्ट डिस्पेंसरी। सो यस, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो देन ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बेड भी दिख रहा है। सो एक छोटा सा है। हमने नाश्ता नहीं किया था, 11 बजे है और मेरे बेटे को लगी है भूख, तो देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। लाइक एंड जस्ट लुक एट दिस, ये पेंटिंग्स है राजाओं की। सो ये है महाराजा सरदार सिंह जी, ये है हिज हाइनेस महाराजा उमेद सिंह जी, एंड ये है हिज हाइनेस महाराजा हनुमान सिंह जी। इन्हीं के ऊपर जुबैदा मूवी बनी हुई थी, इन्हीं के लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। ये कैफ़े भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह जी, ठीक है, एंड दिस इज़ महाराजा तखत सिंह जी। लुक एट दिस, बहुत ओरिजिनल में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो यहाँ पे ना एंट्रेंस पे ये पालकी शॉप एंड कैफ़े। सो यहाँ यहीं पे हम लोग स्नैक्स खाएंगे, बिकॉज़ वो जो पिछला वाला था वो इट वाज प्रॉपर फूड का। तो अभी बस बजे है 11, सो वी डिडंट वांट टू हैव लंच सो अर्ली। सो यहाँ पे इसलिए हम लोग स्नैक्स खाएंगे थोड़े से, बिकॉज़ लंच विल बी अ बिट लेट। सो जा रही हूँ इस खूबसूरत जगह को छोड़ के, मन तो नहीं हो रहा। बहुत ही खूबसूरत ये जगह लगी मुझे, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो यस, आप जोधपुर आओ तो यहाँ बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत वर्थ है। आपको एक आइडिया मिलता है रॉयल्टी और हर हर चीज़ के बारे में, बेसिकली उनका कैसा रहन सहन था। अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब फैसिलिटीज उस टाइम पे नहीं थी, तो वो कैसे क्या करते थे इस टाइम। सो यस, दिस द लास्ट ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक फोर्ट। सो आ गए हैं जसवंत थाड़ा। जस्ट लुक एट दिस, एक बहुत खूबसूरत सा पानी का छोटा सा ऐसा पॉन्ड है यहाँ पे। एंड ये जो वाइट स्ट्रक्चर है बेसिकली वो है जसवंत थाड़ा। सो वो भी देखेंगे, बट जस्ट लुक एट दिस प्लेस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड यहीं पे अपना मेहरानगढ़ फोर्ट के एग्जैक्ट सामने है ये, वो रहा मेहरानगढ़ फोर्ट। एंड वहीं से एक 2 मिनट की दूरी पे है ये। सो पहुंच गए हैं जसवंत थड़ा, जिसे अक्सर जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है। यह खूबसूरत स्मारक साल 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक अपनी बारीक नक्काशी और शांत माहौल के लिए काफी मशहूर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस्तेमाल हुआ मार्बल इतना पतला और खास है कि धूप पड़ने पर हल्का चमकता हुआ दिखाई देता है। यह जगह सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, बल्कि मारवाड़ के शाही परिवार की यादों और इतिहास से भी जुड़ी हुई है। यहाँ से मेहरानगढ़ किला और आसपास के नज़ारों का व्यू भी बेहद खूबसूरत दिखता है, जो इस जगह की ब्यूटी को और भी खास बनाता है। एक जगह गाड़ी पार्क की, क्योंकि ये गलियाँ बहुत ही ज़्यादा नैरो है, और आ गए हैं ब्लू सिटी की तरफ। सो बस करेंगे इसे एक्सप्लोर, आपको भी दिखाएंगे। ऑटो लेके आए हैं हम लोग, बिकॉज जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और इसकी वजह है यहाँ पुराने शहर में दिखने वाले सैकड़ों नीले रंग के घर। मेहरानगढ़ किले से ऊपर से देखने पर पूरा शहर सच में नीले रंग में रंगा हुआ सा लगता है। कहा जाता है कि पहले ब्राह्मण परिवार अपने घरों को नीला रंग करते थे,
लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरे लोगों ने भी अपने घर इसी रंग में रंगने शुरू कर दिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नीला रंग गर्मी कम महसूस कराने और कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है, जो राजस्थान जैसे गर्म इलाके में काफी काम की बात है। आज यही नीली गलियां जोधपुर की पहचान बन चुकी है और ऑनेस्टली इन्हें देखकर समझ आता है कि इस शहर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। सिंह जी इससे पहले मेहरानगढ़ फोर्ट में रहते थे, पहले इसकी नींव थी नहीं सर। हुआ ये था कि हमारे यहाँ कंटिन्यूस अकाल पड़ा तो हमारे यहाँ से लोग माइग्रेट होने लगे। ज़्यादातर मारवाड़ी लोग हमारे आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक है, कलकत्ता है। पहुंच गए हैं जोधपुर के सिटी पैलेस, जिसे उम्मेद भवन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निजी रेसिडेंशियल पैलेस में से एक माना जाता है। इसे साल 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाना शुरू करवाया था और इसे बनने में करीब 15 साल लगे। इस पैलेस की सबसे खास बात है इसका इंडो डेको आर्किटेक्चर, जिसमें भारतीय और यूरोपीय स्टाइल का खूबसूरत मिक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर का हिस्सा आज भी शाही परिवार के एक हिस्से का रेसिडेंस है, वही एक हिस्सा लग्जरी हेरिटेज होटल और म्यूजियम के तौर पर भी खुला है। यहाँ का म्यूजियम आपको जोधपुर के रॉयल हिस्ट्री, विंटेज क्लॉक्स, कार्स और राजघराने की लाइफस्टाइल की झलक दिखाता है। और जैसे ही आप इस जगह को देखते हैं समझ आता है कि इसे सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि रॉयल लेगेसी का जीता जागता हिस्सा क्यों कहा जाता है। पत्थर का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें सीमेंट यूज नहीं है सर। ये सर सीमेंट इसलिए लगी जो यहाँ खाली जगह थी उसको भरने के लिए, और ये उस समय का कंसील फिटिंग है, मतलब एक पिलर की पैड आपको बाहर नजर नहीं आएगा। उस टाइम ये फ्लोरिंग है, ये भी उसी टाइम फ्लोरिंग भी वाह बहुत मस्त है फ्लोरिंग। ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, ये यहाँ से कहाँ से ये वाला उस तरफ अपन उस तरफ से आए थे। हाँ ये यहाँ से ना। नेचुरल डेथ हुई थी तब इसको यहाँ लाके रखा और इसका जरूर सिक्का है। महाराजा अगस्त सिंह जी जो ये शिवराज सिंह, ये है शिवराज सिंह जो हॉर्स पोलो में। हाँ इनके एक ही बेटे थे क्या ये? पोलो टीम महाराजा अगस्त सिंह जी, ये इनके लड़के जो शिवराज सिंह। ये क्या है ये वाला? ये मैडम जैसे वाइन्स के अच्छा वो रखने के लिए है। ये सिल्वर का है क्या ये सब सिल्वर में बना। और उस समय मैंने एयर कंडीशन आप एक देखिए एक और है, इसका स्विच है जो उस पंखे के देखिए। और ये हैंड मैकेनिज्म ग्रामोफोन है जो इंग्लैंड से लाए थे। उस समय एक सिस्टम था उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का, वॉइस रिकॉर्डिंग होता था। टेम्परेचर का बैरोमीटर शो करता था वेदर कैसा है, ड्राई। ये टाइम बैरोमीटर टेम्परेचर, और ये घड़ी से टाइम बैरोमीटर टेम्परेचर और कंपास का उस तरफ लगा हुआ है। ऐसी घड़ियाँ तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, कभी नहीं देखी। ये सब महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा बाहर से लाई गई। और ये कलकत्ता में बनी हुई घड़ी है जिसमें भी बैरोमीटर है। इसमें आप गौर से देखिए, इसमें टाइम, डेट, ईयर, मंथ पूरा कैलेंडर है। इसका भी चाबी। और ये नीदरलैंड से लाइट की गई। इसका ही बड़ा वर्जन। ओह वाओ। सब कुछ इस तरह का होटल है हमारा। ये लॉबी है होटल का, बहुत खूबसूरत होटल है ये भी।
इस तरह के रूम्स मुझे बहुत पसंद आते हैं. सो आई एम गोना गिव यू अ रूम टूर. पहले हमारा 108 था, वहाँ पे कुछ पानी का लीकेज है जिसकी वजह से हमारा रूम शिफ्ट हो गया 107 में. पर बहुत खूबसूरत रूम है. देयर इज जस्ट वन बैकड्रॉप जो मैं बताऊँगी, देख सकते हो. सो बहुत बड़ा रूम है. दिस इज़ द बेड एंड ऑल. यहाँ पे मिरर है लगेज रखने के लिए. मेरा लगेज भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ गया. एंड देन दिस द वॉशरूम. ओके, वॉशरूम भी बड़ा है. प्रॉब्लम एक ही है, टॉयलेट जो है वो क्लीन नहीं है. वरना ये होटल सचमुच बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये. बस इनका काश इनके टॉयलेट्स क्लीन होते. सो ऑफकोर्स टॉयलेट्स अगर क्लीन ना हो तो इट्स, यू अंडरस्टैंड इट. सो ये एक क्विक रूम टूर था. सो यस.